तो लोग तो सवाल पूछेंगे साहब, और क्यों ना पूछें, बिल्कुल पूछेंगे। बात तो हुई थी सीए एनआरसी लगाने की, बात तो हुई थी बंगाल से बाहर से आए वो लोगों को बाहर निकालने की, बात तो हुई थी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भगाने की, बात तो हुई थी कि हम हर इलीगल इमिग्रेंट को बाहर भगा देंगे। लेकिन हो तो कुछ और गया। वो इलीगल इमिग्रेंट्स घर में घुसकर बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स आग लगा रहे हैं घरों में, लूटपाट कर रहे हैं। सर माई सोसाइटी मोस्ट ऑफ द कार क्लीनर्स एंड होममेड्स आर बंगाली और मे बी रोहिंग्या, दे टुक 1 month लीव फ्रॉम वर्क टू वोट फॉर ममता। अनीश जी, बस यही आपकी गलती कि आपने ऐसे लोगों को अपने काम पे रखा हुआ है। मे बी रोहिंग्या जब आपने कह दिया, यू शुड हैव कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, है ना, बिना पुलिस वेरिफिकेशन किसी को रखना नहीं चाहिए। तो खैर बात तो हुई थी कि लोगों को भगाएंगे, बांग्लादेशियों को भगाएंगे, रोहिंग्यास को भगाएंगे। लीजिए साहब, एक बांस पर चलते हुए, एक बांस का पुल है, सिंगल बांस का, बड़ा मुश्किल होता है इस पर चलना, है ना, हमको आदत नहीं है। দেখো ভারতীয় পার্টি জনতা আমাদের 8 নম্বর 30 নম্বর বুথে 38 নম্বর বুথে সবাই দেখো হামলা করতে আসছে মুসলিমরা এইভাবে। তাড়াতাড়ি পারলে তোমরা কিছু করো। দেখো ভারতীয় পার্টি জনতা, দেখো ভারতীয় পার্টি জনতা, দেখো ভারতীয় পার্টি জনতা, দেখো ভারতীয় পার্টি জনতা আমাদের 8 নম্বর 30 নম্বর বুথে 38 নম্বর বুথে সবাই দেখো হামলা করতে আসছে মুসলিমরা এইভাবে। তাড়াতাড়ি পারলে তোমরা কিছু করো। এই মুহূর্তে আমাদের কিভাবে হামলা করতে আসছে। उल्टा बोल गया, देखो भारतीय पार्टी जनता, उल्टा बोल गए, शायद वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो लोग भाग रहे हैं। तो ये देखिए হারমাত বাহিনীরা সবাই হামলা করতে আসছে আমাদের এখানে। तो ये शायद रोहिंग्या भाग रहे होंगे, हमको ये आवाज़ तो समझ में नहीं आती, हमको ये आवाज़ तो समझ में नहीं आई कि क्या हुआ। तो हमें लगा शायद ये रोहिंग्या भाग रहे होंगे, तो हमने फिर ध्यान से इस वीडियो को देखा, तो ध्यान से देखने के बाद समझ में आया नहीं, ये तो साड़ी पहने हुए, ये तो हिंदू भाग रहे हैं, ये तो हिंदू पलायन कर रहे हैं वहाँ से। तो अपन तो चले थे रोहिंग्या को भगाने, बांग्लादेशियों को भगाने, उन्होंने हमको हमारी घर से भगा दिया, वो भी गैंगरेप करने के बाद। ये तो बड़ा गलत हो गया भाई, ये तो बड़ा गलत हो गया। हमें तो बड़ा नीचे कमेंट आ गया, कहते हैं हम लोग जल्दी ही सब भूल जाएंगे, 47 से भूलते आ रहे हैं, कड़वा सच, इसमें कोई दो राय नहीं, 1947 से लगातार भूलते आ रहे हैं। तो खैर बहरहाल फिलहाल अपना घर छोड़ना पड़ा, बांग्लादेशियों को निकालने की बात करने वाले लोग फिलहाल अपना घर छोड़कर निकल चुके हैं, प्रदेश से निकल चुके हैं, और कहाँ पहुँच गए, आसाम पहुँच गए। हेमंत बिस्वर्मा जी कहते हैं द टर्मराइज्ड एंड हेल्पलेस पीपल फ्रॉम फलीमारी एंड रामपुर विलेजेस इन बंगाल आर अकोमोडेटेड टेम्परली एट Assam's Srirarampur MGRME school after COVID test, all necessary help being given. Such shame that Bengal makes such a brazen mockery of law and disorder prevails. डेमोक्रेसी तो सर वहाँ है ही नहीं, लॉ तो है ही नहीं, वो तो ख़त्म हो चुका है ही नहीं, बचा ही नहीं है। लेकिन असम में ज़रूर उनको कुछ राहत मिली, असम चले गए तो ज़रूर हेमंत बिस्व शर्मा जी ने उनको राहत दी, असम सरकार ने उनको राहत दी, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। ये भी बताना बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो वो भी गलत होगा। सिर्फ आपके साथ हो रहा है ऐसा नहीं, हो तो सबके साथ रहा है, लेकिन दिख कुछ कुछ लोगों के साथ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, और बहुत सारे लोगों के। अब तो लोग निकल कर सामने आने लगे। कौन लोग निकल कर सामने आने लगे? वो लोग जो खुद अपने आप में गंदी मानसिकता रखने वाले लोग, वो भी निकल कर आ गए। और क्या कहते हैं, पोस्ट पोल वायलेंस कंटिन्यूज इन बंगाल, प्लीज स्टॉप दिस, ममता ऑफिशियल को टैग कर रहे हैं, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी मीडिया रिपोर्ट बट डायरेक्ट इन्फो फ्रॉम ग्राउंड। किससे इन्फो में ले रहे हैं? योगेंद्र यादव जी, देख लेते हैं। अवर ममता ऑफिशियल डायरेक्ट ओब्रायन, ठीक है, कौन है? अविक साहा जी, पहले जरा इनका परिचय ले लीजिए आप। ये हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी स्वराज इंडिया, इसलिए इनके प्राण निकले। जय किसान आंदोलन, ओ हो, अरे रे, किसान आंदोलन वाले भी पिट रहे हैं। अरे ये तो बड़ा गलत हो रहा है, इनको मत मारो भैया। कौन मार रहा है इनको? देखिए, ममता ऑफिशियल डायरेक्ट ओब्रायन को टैग किया, लिखते हैं योर एमएलए शौकत मोला, एमएलए शौकत मोला इज रनिंग रेन ऑफ टेरर इन कैनिंग ईस्ट, हॉलिंग नॉन टीएमसी पीपल फ्रॉम होम, हैविंग देम बीटन एट AICT ऑफिशियल ऑफिस, टॉर्चरिंग फॉर एक्सट्रैक्शन कन्फेशन एंड लेविंग फाइन्स, स्टॉप हिम, योगेंद्र यादव। अरे ये कैसे हो गया? कौन मार रहा है? एक मिनट, एमएलए शौकत मोल्ला, ओ हो, शौकत मोल्ला जी कैसे मार सकते हैं? झूठ बोल रहा है आदमी, वो तो बिरयानी खिला रहे थे वहाँ पे, वो तो वहाँ पे बिरयानी खिला रहे थे, तो ये कैसे हो गया?
शौकत मोल्ला कैसे मार सकते हैं भाई? पर शौकत मोल्ला मार रहे हैं। बिरयानी खाने वाले योगेंद्र यादव जी आज शिकायत कर रहे हैं, शौकत मोल्ला मार रहा है, उससे हमें बचाओ। शौकत मोल्ला सिर्फ इनको नहीं मार रहा, शौकत मोल्ला और सबको मार रहा है, सबको घरों से निकाल के। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बाकी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्यों, है ना। तब फिर ऐसे में कितने बड़े पैमाने पर यह हुआ है, कितने बड़े पैमाने पर हुआ है ये, कम से कम वो तो देख ही लें। जेपी नड्डा का दावा, बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद 80,000 से 1 लाख लोग हमले के डर से घर छोड़कर भागे। 1 लाख लोग घर छोड़कर भागे, तो खुद जेपी नड्डा जी मान रहे हैं, खुद जेपी नड्डा मान रहे हैं 1 लाख लोग घर छोड़कर भागे। आज का बयान है इनका। वेरी गुड, आप क्या करें? चलिए भाई, कुछ तो हो ही रहा होगा, कुछ तो हो ही रहा होगा, कुछ तो कर ही रहे होंगे, सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, है ना। और जब कुछ कर रहे होंगे तो वो भी देखना पड़ेगा भाई क्या कर रहे हैं। आइए, कार्रवाई तो चालू है, क्या चल रहा है, एक्शन क्या हो रहा है। मान तो लिया 1 लाख लोग घर छोड़कर चले गए, एक्शन भी देख लेते हैं। ये रहा एक्शन। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे, सैकड़ों, तमाम सारे वीडियोज़ हैं, लोग के पिटते हुए, लोग हैरान हैं, पिट रहे हैं। तब फिर इतना पिट रहे हैं, सरकार को भी मालूम है, केंद्र में सरकार बैठी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहे हैं 1 लाख लोगों ने घर छोड़ा, तो क्या किया बीजेपी ने? कुछ तो किया होगा, किया। सेंट्रल राइट्स टू बंगाल गवर्नमेंट अगेन आस्क्ड व्हाई रिपोर्ट ऑन पोस्ट पोल वायलेंस नॉट सबमिटेड येट। रिपोर्ट मांगी थी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, 3 दिन पहले मांगी थी, 3 मई को, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। तो दोबारा आज लिखा कि भाई जवाब क्यों नहीं आया, जवाब तो दो। तो चिट्ठी लिख रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अब इसमें ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते भाई। तो आज रिमाइंडर चला गया, एक चिट्ठी और लिख दी गई कि भाई आपने जवाब नहीं दिया। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप बताओ क्या करना। सर मैं क्या बता सकता हूँ, मैं थोड़ी कुछ बता सकता हूँ, मैं थोड़ी वहाँ पर हूँ जो मैं बता सकता हूँ। जो लोग वहाँ पर हैं वो बताएं, और हम कुछ नहीं कह रहे। इस सब के बाद जो लोग कह रहे हैं उसको आप सुनिए, बहुत परेशान हैं लोग। রাখি মিত্র, বন্দে মাতরম। কালকে একটা রিকাউন্টিং এর ডিমান্ড নিয়ে আমি একটা লাইভ করেছিলাম, আর লোকে আমার কাছে একগুলো এবং লোহার রড পাশের বাড়ি থেকে demanded a recounting in front of our house. Speak a little bit in English tone. Yesterday I had posted about the flag and the rods being broken in front of our house. Just because I posted about that, and I posted about recounting, I demanded a recounting. In fact, this demand should have come from the state leadership. It did not. People started calling me up. I don't know why. Demanded a recounting. In fact, this demand should have come from the state leadership. It did not. It demanded a recounting. In fact, this demand should have come from the state leadership. It did not. People started calling me up. I don't know why. Neither am I a great leader, or nor am I the state president. Yet the calls have come to me. So I posted a video on that. Today morning I came to know, আজ সকালে আমি জানতে পারি যে রাত্রি 8টা সাড়ে 8টার সময় ঠিক ঝড়টা আসার আগে, yesterday there was a sort of a storm which we call in Bengali Kal Boishakhi. Just before that, 20-30 boys and girls, they had come and collected just near my apartment because they were searching for Rakhi Mitra's flat. राखी मित्रों बाड़ी खोजा होच्छिल। राखी मित्र हैं भाजपा की महिला मोर्चे की शायद स्टेट कार्यकारिणी में कुछ है, क्या है हमको भी नहीं मालूम, पर महिला मोर्चा स्टेट सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल की। उनका भी यही कहना है, हमने रिकाउंटिंग मांगा, स्टेट प्रेसिडेंट ने नहीं मांगा, लीडरशिप ने नहीं मांगा, आप लोग भी यहाँ रिकाउंटिंग मांग रहे हो। मैंने यही बोला, क्या वहाँ के लोग मांग रहे हैं? जनता मांग रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता कह रही रिकाउंटिंग चाहिए। खड़ा हुआ नेता जो हार गया वो कहता ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे पिटना नहीं है। स्टेट लीडरशिप कहती कुछ नहीं चाहिए। जनता कह रही है गलत हुआ, हमने वोट दिया, ऐसे कैसे हार जाएगा। लेकिन भाई साहब कोई रिकाउंटिंग नहीं मांग रहा। जहां 5 जगह रिकाउंटिंग हुई, 5 जगह भाजपा जीत गई, 5 जगह भाजपा जीत गई। लेकिन बाकी जगह नहीं मांगी जा रही, पता नहीं क्यों।
सर ममता ने नंदीग्राम हार का टीएमसी की नाक कटवा दी, ये गुस्सा उसी का है। सौरभ जी बिल्कुल एकदम सही पकड़े हो आप, नाक पकड़ लिया आपने। लगता है मोदी जी नाराज है बंगाल के हिंदुओं से। अनीश जी हो सकता है, मे बी, यू नेवर नो, मे बी नॉट। रोहित पांडे जी आपने कमेंट रिट्रैक्ट क्यों कर लिया, समझ में नहीं आया। सर ये वीडियो क्लिप हमें कहाँ मिलेगी, कौन सी वाली, ये मैडम वाली, ये सारी? कॉस्मिक सर माफ़ करना मेरे शब्दों का, मैं कह रहा हूँ और टीएमसी वाले और गुंडागर्दी मचाए, पता चले कि पानी का उबाल कितने टेम्परेचर पे आता है। अरे छोड़ो साहब, टेम्परेचर उबाल किसकी बात कर रहे हो आप? हिंदू हैं ये, इनमें उबाल नहीं आता। ये तो इंतज़ार करते हैं कौन आएगा देखेगा, है ना। अभी इनकी सुन लीजिए पूरी। तो हमने जो आपसे कहा था कि हम कौन होते हैं बोलने वाले, भाई जो चुनाव में खड़ा हुआ है उसको रिकाउंटिंग मांगनी चाहिए, वो नहीं मांग रहा। हम कौन होते हैं? आइए। নিজে একে অপরের সাথে তারা কথা বলছেন পয়েন্ট। ওয়েল আই এম প্রিপেয়ার্ড। সো তারপরে দ্য স্টর্ম কেম অ্যান্ড দে ওয়েন্ট অ্যাওয়ে। ঝড় আসে ওরা চলে যায়। ওয়াই আই এম কামিং অন দিস ভিডিও? বিকজ আই নো টুডে দেয়ার ইজ গোয়িং টু বি অ্যান অ্যাটাক অন মাই হাউস। ওয়েল আই এম প্রিপেয়ার্ড। আমি প্রিপেয়ার্ড আছি কারণ আমি নেমেছিলাম একটা যুদ্ধতে। আমি জানি এই যুদ্ধতে অনেক কিছু হতে পারে। বাট মাই কোয়েশ্চেন ইজ when I am calling my leadership, why don't they respond? আজকে তো আমি একটা স্টেট সেক্রেটারি, আমি কল করছি, আই ডু নট গেট এনি রেসপন্স ফ্রম দেম। আমি জানি এই যুদ্ধতে অনেক কিছু হতে পারে। বাট মাই কোয়েশ্চেন ইজ when I am calling my leadership, why don't they respond? আজকে তো আমি একটা স্টেট সেক্রেটারি, আমি কল করছি, আই ডু নট গেট এনি রেসপন্স ফ্রম দেম। তারে ছোট ছোট কার্যকর্তারা তারা যখন ফোন করছে, ইট ইজ বাট ন্যাচারাল that their phones will not be answered, it will not be even picked up, and that is the reason. তারা যখন ফোন করছে, it is but natural that their phones will not be answered, it will not be even picked up, and that is the reason. That is exactly the reason why they are calling me up. Somehow people feel যে রাখি দিকে বললে she will do something. तो साहब जो मैंने आपसे बोला ठीक वही, राखी जी भी यही बात बोल रही हैं। लोग फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, लीडरशिप पूछ रही कहाँ है। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा तो बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए मुझे पूछने का अधिकार भी नहीं है, मैं पूछता भी नहीं हूँ। लेकिन बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी महिला मोर्चा इस बात को पूछ रही है। देवांशु मेहता कहते हैं लाशों पर राजनीति, यू नेवर नो सर, क्या मालूम। सुप्रीम कोर्ट आजकल बहुत ज्ञान दे रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर पे, इस पर उन अंधों की नज़र कैसे नहीं जा रही है? सर आंखें बंद है ना, मैंने बताया ना, महाभारत हमेशा धृतराष्ट्र कराता है। और एक चीज़ लोग भूल गए कि बच्चे उसमें धृतराष्ट्र के ही मरते हैं बाद में, ये भूल गए। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट जो बैठे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आंख बंद करके देखिएगा। अगर ये महाभारत शुरू हो गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। ममताज लाइक बिकेम ऑल राइट इमीडिएटली आफ्टर। सर ये तो सबको मालूम है सर, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो खैर बहुत गुस्सा है, नाराज़ हैं, लीडरशिप से नाराज़ हैं राखी मित्रा जी। चलिए, सिर्फ राखी मित्रा जी नाराज़ हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, एक्चुअली किसका लॉस हो रहा है? एक्चुअली देखिए पूरा लॉस जो है वो बीजेपी और उसके कैडर का हो रहा है। जो बना भी अभी पौधा ही था, अंकुरित ही हुआ था, थोड़ा बहुत बना ही था, वो भी अब टूटने लगा, लोगों को समझ में आने लगा। कल मैंने आपको मंडल वाले, वो मंडल अध्यक्ष थे, उनका दिखाया, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली चुपचाप, बोले पिटूंगा सबसे, झंडा लगा लिया टीएमसी का, बोले भाड़ में गई दुनियादारी, 5 साल निकालना, 5 साल में उनको कमाई भी हो जाएगी, कहेंगे यार करना क्या अपने को, और 5 साल बाद क्या स्थिति होगी किसी ने देखा नहीं है। खैर, तो सिर्फ राखी जी नहीं है, और भी लोग हैं। सुमित सौरभ, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। आई एम गिविंग अप माई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टी, नो हेट नो लव फॉर एनी पार्टी, cause if I will be killed for supporting their ideology, they won't be backing me, they will just do कड़ी निंदा। कहते हैं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपना झुकाव अब खत्म कर रहा हूँ, ना किसी से नफरत है ना किसी से प्यार है, क्योंकि अगर कल मैं मर जाता हूँ तो ये आइडियोलॉजी वाले लोग ये मेरे पीछे खड़े नहीं होंगे, ये सिर्फ कड़ी निंदा कर देंगे। प्लीज़ अनफॉलो मी सुपर फास्ट इफ़ यू हैव फॉलोड मी फॉर माई लव फॉर बीजेपी। स्पष्ट उन्होंने कह दिया भाई अगर आपने बीजेपी के लिए मुझे फॉलो किया तो मुझे अनफॉलो कर दें, ठीक है। क्यों ऐसा वो भी लिख रहे हैं। आई विल ऑलवेज लव एंड सपोर्ट अवर पीएम मोदी बट आई एम स्केर्ड अबाउट माई एंड माई फैमिली सेफ्टी। मुझे अपने और अपने परिवार की सेफ्टी की चिंता है। आई कैन नेवर गो ऑन अदर साइड बट दिस साइड ऑफ आइडियोलॉजी इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। इस तरफ की आइडियोलॉजी भी वर्क नहीं कर रही है। आई एम ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली, कांट अफोर्ड टू लूज माई लाइफ। मैं अकेला आदमी हूँ जो अपने घर का पालन पोषण करता हूँ, कमाता हूँ अपने घर के लिए, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकता। मैं मर जाऊँगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। इस चिंता में इन्होंने आज ये ट्वीट किया और अब तक ये ट्वीट बरकरार है, हटाया भी नहीं है। बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल समय है, क्योंकि जिसके घर में लोग मर रहे होते हैं वही जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
वी हैव नाउ टाइम टू बिकम पप्पू द प्राइम मिनिस्टर। अमन सोनी जी का ये सर, ये तो एक टिपिकल आईटी सेल वाला कमेंट हो गया। ये तो एक टिपिकल आईटी सेल वाला कमेंट हो गया। मतलब पप्पू को प्रधानमंत्री नहीं बनाना तो अपनी बहन का बलात्कार करवा लें। मेरा सवाल फिर ये है, ये पप्पू का डर दिखा के आप हमारी बहनों का बलात्कार करवाते रहोगे। पप्पू आ जाएगा तो अपनी बहन का बलात्कार करा लो, चुप। पप्पू आ जाएगा, अपनी बेटी का बलात्कार करवा लो, अपना घर जलवा लो, पिट जाओ, मर जाओ, कत्ल हो जाए। पप्पू आ जाएगा, पप्पू आ जाएगा, क्या हो जाएगा? कौन ले आएगा पप्पू को? आप ले आओगे या वो बचा लेगा आके? इस तरह के कमेंट नहीं सर। आपके घर में नहीं हुआ इसलिए आप ये बात कर रहे हो। अभी आप उल्टी बात कर रहे हो, अभी आप खड़े होकर गाली दे रहे होते, मुझे मालूम है। अभी आप खड़े होकर गाली दे रहे होते अगर आपके साथ हो जाता तो, क्योंकि दूसरे के साथ हुआ है इसलिए आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा है ना सर। दर्द महसूस करने वाली बात है, आप नहीं कर पा रहे। नितिन जी, लीडरशिप ने बहुत बड़ा वाला नशा किया है। ब्लड बॉइलिंग ऑन मोदी शाह, इनकम्पिटेंस, एब्सोल्यूट डिस्ट्रस्टिंग, शेम ऑन बीजेपी, रिडिकुलस। रवि जी देखिए, 5 साल आपको भी ऐसे ही निकालना है, क्योंकि कानून व्यवस्था स्टेट का मैटर है, कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को आप बर्खास्त नहीं कर सकते, चुनी हुई सरकार है, 200 से ज़्यादा सीटें आई हैं, आप कैसे बर्खास्त कर दोगे? आप कैसे राष्ट्रपति शासन लगा दोगे? लगाने को लगा सकते हो, लेकिन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। जाने बच जाएंगी लेकिन पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। खैर, धीरे धीरे करके लोग, जैसे भाई साहब ने अभी बोला, जिन्होंने कमेंट किया कि भाई फिर क्या करें, पप्पू को ले आएँ क्या, तो अमन सोनी जी, एक्चुअली इन कमेंट से ना गुस्सा और बढ़ता है, रिजेंटमेंट और बढ़ता है, और ज़्यादा पब्लिक को गुस्सा आता है इन कमेंट से। तो मेरा निवेदन है, देखिए, आप जहाँ से भी आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस टूटी टांग का मजाक बनाया था आईटी सेल ने, जिस टूटी टांग को लेकर मीम्स बनाए थे, उसी टूटी टांग ने वोट दिलाया ममता बनर्जी को। आप पता कीजिएगा ग्राउंड पे जाकर, स्पेशली गांव में जाकर महिलाओं से ज़रूर पूछिएगा, आपको पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हो। एसी चैम्बर में बैठकर सर टाइप करने से काम नहीं बनता। अगर आपको अपनी आँख खोलनी है अच्छी बात है, नहीं खोलनी कोई बात नहीं, हमारा क्या जाने वाला है। आप सत्ता में रहोगे तो कोई हमको मलाई दे नहीं दोगे, ठीक है। आप सत्ता से चले जाओगे तो हमारा कुछ लुट नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। ना तो हमने आपसे अवैध खजाने पेट्रोल पंप ले रखा है जो बाद में कैंसिल हो जाएगा, और ना हमारे पास ऐसी कोई वो है कि कोई दूसरा आदमी हमको आके ब्लैकमेल कर लेगा, देखा अब सरकार चली गई, अब हम तुम्हारे से सब छीन लेंगे वापस। कुछ नहीं है सर, ना आपकी सरकार ने कुछ दिया, ना दूसरे से हमने कुछ लिया, तो हमको डर किस चीज़ का है? जनता को सर ये डर मत दिखाओ आप। जिनको मलाई मिल रही है उनकी बंद हो जाएगी, वो डरें वहाँ तक ठीक है। जनता को थोड़ी मलाई मिलती है सर, जनता तो बस एक सुशासन के लिए चुनती है। सुशासन के लिए चुनने का प्रयास किया, जिनको चुना जनता कह रही है रिकाउंटिंग करा लो। आदमी जो हारा वो कहता मैं रिकाउंटिंग नहीं कराऊंगा, क्या बात है। बीजेपी नेता बड़ी मेहनत से अपनी थुल तशरीफ़ ज़मीन पर टिकाकर एसी कमरे में धरना दे रहे हैं। भाइयों, अगर मरना है तो लड़के मरो, रो कर नहीं। भीड़ हमला करे तो उनमें से किसी एक को चुन लो और अपने साथ ले जाओ। देवांग भट्ट जी, बिल्कुल मैं इस बात में सहमत हूँ। और जब भीड़ भी जब हमला करें तो उनका नेतृत्व कोई ना कोई एक करता है। तो आप समझदार हैं। मैं रो के मरने से तो अच्छा ना यार, फिर लड़कर मरो यार, ऐसे मरने से तो। आई थिंक इट्स बीजेपी इज ब्लंडर फॉर, इट्स अ बिग ब्लंडर फॉर बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी इस समय सबसे मुश्किल घड़ी में बीजेपी है। देयर इज नो लीगल वे टू स्टॉप दिस ब्लडशेड। रॉबिन जी, बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कान में तेल डाल के पड़ा हुआ, बोले हमें आवाज़ नहीं आ रही। कौन मर गया? अच्छा, क्या किसी का रेप हो रहा है? पता नहीं, आवाज़ नहीं आई मेरे कान में। सर मेरा वीडियो जिधर लड़के, वाई कांट टेक ऑफ स्टेटस ऑफ बंगाल, मेक इट यूटी लाइक कश्मीर। अरे सर कमाल कर दिया आपने, कहाँ कौन कौन से आप लोग आइडिया लाते हो रोहित प्रकाश जी। अब आप कांग्रेस आईटी सेल का उठा लाया आइडिया, ये कांग्रेस वाले चला रहे हैं, उसको यूटी, पूरे देश को यूटी बना देंगे क्या? कमाल करते हो सर आप, ऐसे होता है क्या? वहाँ की परिस्थिति अलग थी सर, इसलिए बनाया, मजबूरी में बनाया, कोई यूटी बनाना नहीं चाहता, ऐसे पूरे देश को यूटी बना दोगे आप। ये तो कांग्रेस आईटी सेल वाले चला रहे हैं सर, इस चक्कर मत पड़िए कि मोदी चाहे तो ये कर लेगा, अमित शाह चाहे तो ये कर लेगा, यूटी बना देगा। लेकिन सबसे मज़े की बात ये, वो टीवी चैनल्स, वो तमाम सारे न्यूज़पेपर्स जो एक अखलाक में, वो लुटियंस मीडिया, सब चुप है, कोई नहीं बोल रहा। मजे की बात तो वो तो चुप है ही, यहाँ वाले भी चुप है। आजकल हमारे यहाँ भी एक लुटियंस मीडिया आ गया, एसी क्लास, एसी में बैठने वाला, बड़ी गाड़ियाँ जिनके पास में, दिल्ली के अंदर वो चाबी जब आती टुक टुक के साथ जिनकी गाड़ी खुलती है, वो वाले, वो भी कहते हैं कुछ मत बोलो, नुकसान हो जाएगा। नुकसान सर किसी का रेप होता है वो होता है, पॉलिटिकल फायदे नुकसान होते रहेंगे। किसी बच्ची की जिसकी इज्जत चली गई वो वापस नहीं आती, जिसका गैंगरेप हो गया, और डर के मारे वहाँ के लोग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा रहे, जो कराने जा रहे हैं उन्हें मार के भगाया जा रहा है। लोग शर्म के मारे करा नहीं रहे कि अब हम करें क्या। ये स्थिति आएगा सर, धीरे धीरे सब आएगा, बाहर आएगा। जब तक आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। देव्यांशु मेहता जी कहते हैं मोदी जी कड़ी निंदा ही कर दो। करेंगे सर, करेंगे, उसका भी समय आएगा, है ना।
नितिन सर, बालाकोट का हो सकता है तो बंगाल क्यों नहीं? ये भी तो टेररिज्म ही है अपने देश में। बिल्कुल मैं सहमत हूँ गोस्वामी साहब, बिल्कुल सहमत हूँ। अपने देश में टेररिज्म है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ होगा, इसकी उम्मीद भी है हमको। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।